पाइसेस, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि वो इंसान क्या मेरे पास वापस आना चाहता है, क्या वो आज भी मुझसे प्यार करता है, क्या वो मेरी कदर करता है, मुझे याद कर रहा है या नहीं, और कांटेक्ट करेगा तो कब तक कांटेक्ट करेगा, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गया। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस रीडिंग में मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ उस पर्सन का नेम, ठीक है, यानी कि उसका नाम और उसका चेहरा बस अपने दिमाग में रखो, बाकी सारी टेंशन दुनिया के भूल जाओ। ठीक है, और हम इस रीडिंग को देखने वाले हैं, एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, सब चीज़ें कनेक्ट कर जाएंगी, सब मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, रिलैक्स होके इस रीडिंग को देखना है। अच्छा, स्टार्ट में करूँगी आपकी खुद की एनर्जी के साथ में, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि आप अभी के टाइम में उसके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में चल क्या रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आपकी खुद की एनर्जी क्या है। फिर मैं आपको उस पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप और एंजल्स की गाइडेंस बताऊंगी। ओके, एक कार्ड आ चुका है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। अच्छा, तो सिचुएशन ऐसी है कि आप ना अभी के टाइम में दो सिचुएशन से डील कर रहे हो। ठीक है, बात ऐसी है कि आपको एक तरफ तो इस चीज़ का पछतावा है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छा ऑफर आपके हाथ से निकल चुका है। ठीक है, और अभी के टाइम में आपके पास न्यू ऑप्शंस भी हैं, आपके पास प्रपोजल्स भी हैं, आपके पास अनदर ऑफर्स भी हैं, और हो सकता है कि इस टाइम में आप किसी न्यू पर्सन से भी बातचीत कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, थर्ड पर्सन भी दिख रहा है। आप एक तरफ तो इस पछतावे में हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया और आप उसको बहुत याद कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, मतलब जितना एक परफेक्ट कनेक्शन आपका उसके साथ में था ना, जिस तरह से आप उसके साथ में खुश थे, आप किसी और के साथ में खुश नहीं हो। और ऐसे है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है अपने आसपास की सिचुएशन से, कि मैं कैसे अभी सब से डील करूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये है कि एक न्यू पर्सन के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है, एक अनदर पर्सन है जिसके साथ आप अपने आप को, मतलब थोड़ा सा माइंड अपना रिलैक्स रखना चाहते हो, आप उसे बातचीत करके अच्छा फील करना चाहते हो, आप खुश हो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया तो समझ लो कि वो आने वाला है, विद इन 3 डेज़ भी हो सकते हैं, 1 वीक के अंदर भी हो सकता है कि एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है, या फिर कोई पास्ट वाला कोई पर्सन है। ठीक है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई जानने वाला भी हो सकता है जिसके साथ आप बस कोशिश कर रहे हो कि ये टाइम में ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन है या इरिटेशन है, इसको मैं कम करने के लिए उससे बातचीत करूँ। ठीक है, या अपने आप को इस सबसे निकालने के लिए किसी न्यू ऑफर की तरफ जाना चाहते हो, न्यू प्रपोजल की तरफ जाना चाहते हो। ये जो है ना एनर्जी, ये डिससेटिस्फेक्शन की है यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, कुछ भी हो रहा है ना आसपास, भले ही बहुत सारी खुशी है उसमें, सब कुछ एकदम से सही है, फिर भी आपको सही नहीं लग रहा, क्योंकि आपका सारा जो फोकस है ना वो उस पर्सन की तरफ लगा हुआ है जिसके साथ आप 9 कांटेक्ट में हो, क्योंकि आज भी आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसकी जगह किसी को दे नहीं पा रहे हो, आप उसको बहुत पसंद करते हो। बेशक कुछ टाइम के लिए आप किसी के साथ बातचीत भी कर लो, फिर भी वो होता है ना, फिर से एक अंदर से होने, एक आवाज़ारी आपको होने लगती है कि भई वो इंसान से ही मुझे बातचीत करनी थी, मैं उसी को चाहता हूँ, मैं उसको ही अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मैं अपने इन ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चली हैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप रहना ही नहीं चाहते हो खुश। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि भई जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है,
और बाकी के भी 2 कार्ड्स देख लेते हैं क्या हमारे पास एनर्जीज बनती है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, लवर्स है। देखो जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना, एक बात मैं आपको बताऊं, इससे ज़्यादा कोई भी शायद आपको प्यार नहीं दे पाएगा दुनिया में। ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ये पर्सन के लिए ना आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, यानी कि रूहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप लोग जो है ना एक दूसरे से वैसे दूर हो, जिस समय एक दूसरे से दूर है, पर इसको लगता है कि आप लोगों का रूहों का कनेक्शन है। आप लोगों को कोई चाह करके भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे डीप लेवल पर कनेक्टेड हो। इसके लिए या तो आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये पर्सन आपको, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। और ये पर्सन जो है ना, इसको एक चीज़ ये है क्लियर कि इसका जो सुकून है ना, वो आप ही हो। सिंपल वर्ड्स में अगर के बोला जाए ना, तो इसका दिमागी सुकून आप हो। जब जब ये आपके साथ कनेक्टेड होता है, आपके साथ होता है, इसको सारी दुनिया की टेंशन्स भूल जाती हैं। और अभी भी ये पर्सन ऐसा ही चाह रहा है कि ये आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि अभी तक ये जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर ये ना तो खुश है, और उससे बढ़ करके ये वहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब है। ये जितना मर्जी चाह ले, कोशिश कर ले, पर इसको सुकून नहीं मिल पाएगा जब तक आप नहीं इसके साथ होगे। तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ये पर्सन विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ तो आपके पास वापस आ जाएगा। ये आपको दोबारा से प्रपोजल देना चाहता है, ये आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहा है, रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि इसको पता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ तक चीज़ें पहुंची हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसने भी गलतियां करी हैं और ये अपनी गलतियों को मान भी रहा है अपने दिल से। पर जब ये आपके सामने आएगा ना, उस वक्त ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर इसका ईगो आ जाएगा, वहां पर इसका एटीट्यूड आ जाएगा, वहां पर इसका सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या कह लो कि इसके माइंड में ऐसी चीजें चलती हैं जैसे ये सही है और ये कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसने सोच के भी ऐसे ही रखा है कि जब मैं वापस जाऊंगा ना, तो मैं तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि मैं गलत था, या हो सकता है आपके बारे में ऐसी चीजें बोल दे कि आप गलत हो। ये इसकी है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक सही आदत नहीं है, ठीक है, कि अपनी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, और आपको चाहता है। अगर इसके लुक्स की मैं बात करूँ, तो लुक्स में भी काफ़ी मुझे डिसेंट, या कह लो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत भी हैं। एक और बात मैं आपको बताऊँ कि ये पर्सन ना आपके बारे में बहुत सारी फिजिकल जो है ना वो चीज़ें भी सोच रहा है अभी के टाइम में, ठीक है, आपके साथ फिजिकल कनेक्ट होना चाह रहा है, फिजिकली मतलब आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, आपको पसंद करता है, तो बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आपके साथ सोच रहा है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ यहाँ पे पेंटिकल है, हैंगमैन है, और देखो ये पर्सन आपका इंतज़ार करेगा, चाहे वो 9 दिन की एनर्जी हो, या फिर 9 हफ्तों की एनर्जी हो, या 1 मंथ की एनर्जी हो, ये पर्सन एक टाइम तक आपका इंतज़ार करेगा कि सब कुछ सही हो जाए। और अगर इस टाइम में ये खुद से भी कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इसको फिर से चांस दे रहे हो, तो ठीक है। अदरवाइज़ इसको फिर आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि मुझे फिर गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इसको लगता है बहुत टाइम हो चुका है चीज़ों को जो है ना सही करते-करते, खींचते-खींचते कि एक टाइम आएगा सही हो जाएगा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों रुकना चाहिए। ये पर्सन वहाँ पर टोटली टायर्ड हो जाएगा, और ये पर्सन यही चाहेगा कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तो अगर आप लोग इस रिश्ते को बचाना चाहते हो ना, तो कोशिश करो जल्द से जल्द आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो, एक-दूसरे से बातचीत कर लो। ये ना हो कि सामने वाले का जो दिल है ना, वो पूरी तरह से इकट्ठा हो जाए आपसे। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस में भी यही है कि जो गया है वो वापस आ जाएगा। बस आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और जिसको रखना है उसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखो, अनदर ऑप्शन मत रखो। दो लोगों में, दो जो चीज़ों में, दो सिचुएशन में कंफ्यूज रहोगे ना, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे और आपका रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जिसके साथ रहना है पूरे दिल से चलो, और अपना माइंड क्लियर रखो कि भाई मैंने इसी के साथ चलना है, फ्यूचर मैंने इसी के साथ ही देखना है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और जो है ना अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो।
साथ में सही फैसले करो अपने लिए, ठीक है? दिल छोटा ना करो। मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।